द्वितीया तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं द्वितीया के व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष आदि देने वाला है। प्रत्येक मास की द्वितीया को फूल खाकर रहे और दोनों अश्विनी कुमार नामक देवताओं की पूजा करें। 1 वर्ष तक इन व्रत के अनुष्ठान के सुंदर स्वरूप एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में व्रती पुरुष स्वर्गलोक का भागी होता है। कार्तिक में शुक्ल पक्ष द्वितीया को यम की पूजा करें। फिर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल द्वितीया को उपवास पूर्वक व्रत रखे। ऐसा करने वाला पुरुष स्वर्ग में जाता है, नरक में नहीं पड़ता। अब अशून्य शयन नामक व्रत बतलाता हूँ, जो स्त्रियों को अवेंद्य सदा सुहाग और पुरुषों को पत्नी सुख आदि देने वाला है। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष द्वितीया को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत में भगवत ने इस प्रकार प्रार्थना की जाती है। वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाला श्रीकांत, आप लक्ष्मी जी के धाम और स्वामी हैं। अविनाशी एवं सनातन परमेश्वर है। आपकी कृपा से धर्म, अर्थ और काम प्रदान करने वाला मेरा गृहस्थ आश्रम नष्ट न हो। मेरे घर में अग्निहोत्र की आग कभी न बुझे। गुरु देवता कभी अदृश्य न हो। मेरे पितर नाश से बचे रहे और मुझ में दाम्पत्य भेद न हो। जैसे आप कभी लक्ष्मी जी से विलग नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी पत्नी के साथ का संबंध कभी न टूटने या छूटने न पावे। वरदानी प्रभु, जैसे आपकी सैया कभी लक्ष्मी जी से सुनी नहीं होती मधुसूदन, एवं उसी प्रकार मेरी सैया भी पत्नी से सुनी न हो। इस प्रकार व्रत आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रति मास की द्वितीया को श्री लक्ष्मी जी और विष्णु का विधिवत पूजन करें। सैया और फल का दान भी करें। साथ ही प्रत्येक मास में उसी तिथि को चंद्रमा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक अर्च दें। अर्धिका मंत्र। भगवान चंद्रदेव, आप गगन प्रांगण में दीपक हैं। क्षीर सागर में मंथन से आपका आविर्भाव हुआ है। आप अपनी प्रभा से संपूर्ण विडंबल को प्रकाशित करते हैं। भगवती लक्ष्मी जी के छोटे भाई, आपको नमस्कार है। तपश्चात ओम श्रीं श्रम श्रीधराय नमः इस मंत्र से स्वयं स्वरूप श्रीहरि का पूजन करें। हन टन हन सम श्रीये नमः इस मंत्र से लक्ष्मी जी का तथा 10 रूप महात्मने नमः इस मंत्र से विष्णु जी की पूजा करें। रात में घी से हवन करके ब्राह्मण को सैया दान करें। उसमें 7 दीप, अन्न से भरे हुए पात्र, छाता, जूता, आसन, जल से भरा कलश, श्री हरि की प्रतिमा तथा पात्र भी ब्राह्मण को दे। जो इस प्रकार युक्त व्रत का पालन करता है वह भोग और मोक्ष का भागी होता है। अब मैं क्रांतिवत का वर्णन करता हूँ। इसका प्रारंभ कार्तिक शुक्ला द्वितीया को करना चाहिए। दिन में उपवास और रात में भोजन करें। उसमें बलराम तथा श्री कृष्ण का पूजन करें। 1 वर्ष तक ऐसा करने से वती पुरुष कांति, आयु और आरोग्य आदि प्राप्त करता है। अब मैं विष्णु व्रत का वर्णन करूंगा जो मनोवांछित फल को देने वाला है। पौष मास में शुक्ल पक्ष द्वितीया के आरंभ करने लगातार 4 दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। पहले दिन सरसों मिश्रित जल से स्नान का विधान है। दूसरे दिन काले तिल मिलाए हुए जल से स्नान बताया गया है। तीसरे दिन बच नामक औषधि से युक्त जल के द्वारा तथा चौथे दिन सर्वाषधि मिश्रित जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। कपूर, कचरी, बचा, कुष्ठ, शलय, शिलाजीत या पूरी शरीला, 2 प्रकार की हल्दी, गांठ हल्दी और दारू हल्दी, कपूर, चंपा या मोथा, ये सर्वाषधि समुदाय कहा गया है। पहले दिन श्री कृष्णाय नमः, दूसरे दिन अच्युताय नमः, तीसरे दिन अनंताय नमः और चौथे दिन ऋषिकेशाय नमः। इस मंत्र से क्रमश भगवान के 4 चरण, नाभि, नेत्र एवं मस्तक पर पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रदोष काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए।
पहले दिन में अर्ध में शशिने नमः, दूसरे दिन में अर्ध में चंद्राय नमः, तीसरे दिन शशांकाय नमः और चौथे दिन इंद्वे नमः का उच्चारण करना चाहिए। रात में जब तक चंद्रमा दिखाई देते हो तभी तक मनुष्य को भोजन कर लेना चाहिए। व्रती पुरुष 6 मास या 1 साल तक इसका व्रत पालन करने से संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में राजाओं ने स्त्रियों के और देवताओं आदि ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था।